जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर सकता उसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 12वीं फेल हैं, और क्योंकि वो 12वीं फेल हैं इसलिए उनकी थिंकिंग उतनी ही है। उन्होंने एक हीरोइन से शादी की है तो उनको लगता है कि पूरा बॉलीवुड वही जानते हैं और पूरा बॉलीवुड उनके घर में है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आयशा तकिया जी बॉलीवुड का 0.00 पॉइंट, मेरे ख्याल में 1-2 पॉइंट के आगे भी बहुत, मैं क्या कितना बताऊं, उनका ये योगदान है बॉलीवुड में। तो अगर वो ये समझते हैं कि भाई मेरे घर में पूरा बॉलीवुड है तो वो गलत समझते हैं। जैसे कल का ही इंसिडेंट है कि भाई सोफी चौधरी जी ने बहुत हॉट पिक्चर्स ट्विटर्स पे डाली और मैंने उनको, मेरे पास मैसेज है, मैंने उनको, क्योंकि ट्विटर पे मैं नहीं लिख सकता एज ए पॉलिटिशियन, मैंने उनको मैसेज भेजा कि यार मैं ट्विटर पे नहीं लिख सकता बट आपकी बहुत हॉट एंड सेक्सी पिक्चर हैं। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया हंस के कि थैंक यू, आपने मैसेज पे ही कहा यही बहुत है। तो ये फरहान साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड है, यहाँ जहाँ से आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से बॉलीवुड की सोच शुरू होती है। तो आप ये डिसाइड अपने घर में बैठ के मत कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप 12वीं फेल है, आपकी उतनी ही थिंकिंग है, आप वहीं अपने घर में डिसाइड कीजिए कि क्या सही हो रहा है आपके घर में और क्या गलत है। उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ जा करके आयशा तकिया जी से शादी की। उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि आप जो हो सकता है आपसे कर लीजिए, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। तो जो आदमी अपने घर वालों की इज्जत नहीं करता, जो आदमी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो दूसरों को इज्जत का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। जो आदमी अपने माँ बाप की और अपने घर वालों की सेवा नहीं कर सकता, वो जनता की सेवा कैसे करेगा। इसका मतलब यह है कि वो पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, और पब्लिक इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है। हारना तो खैर उनका 1000% पक्का है, बट अगर उनको राखी सावंत से ज्यादा वोट मिल गए तो मैं जिंदगी भर के लिए पॉलिटिक्स से तौबा कर लूंगा। उसके आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 17 साल से है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में, और 17 साल में आज तक एक सीट नहीं जीत सके। उसका रीजन यही है कि वो पार्टी यहां समाजवादी पार्टी नहीं, अबू प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें फरहान जैसे बेवकूफ हैं, और ऐसे ही बेवकूफ अगर होंगे तो आगे 1700 साल में भी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकती। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जो अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नाम पे पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं, जो फरहान आजमी झूठ बोलते हैं कि वो मुसलमानों के यहाँ हमदर्द हैं और शिवसेना और एमएनएस के खिलाफ है। हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के नाम पे अबू आजमी साहब शिवसेना को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को कमजोर करते हैं। यही महाराष्ट्र में उनका काम है और इसी पे वो पार्टी चलती है। 2013 में बीएमसी शिवसेना के अंडर में है। 2013 में बीएमसी ने गार्बेज फेंकने का 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अबू आजमी की कंपनी को दिया, और इस इलेक्शन में शिवसेना को हेल्प करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए 2014 में वो कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ से 500 करोड़ बढ़ाकर देने का
प्रॉमिस किया गया, इसलिए समाजवादी पार्टी शिवसेना को हेल्प कर रही है। एक जगह है, मैं आपको बता दूं, जहां शिवसेना ने मैंने कहीं लिखा था डिटेल, मेरे पास मुझे नहीं मिल रहा, बट मैं अभी वो आपको दूंगा। एनीवे, शिवसेना ने एक कंपनी है जिसको बीएमसी की जमीन कई सौ एकड़, कितनी है, कितनी जमीन है वो मैं जरा खाली देखने की कोशिश कर रहा था कि वो जमीन कितनी है। एक बिल्डर्स हैं उनको दी है, और वो जो कंपनी है, बिल्डर्स हैं, वो अबू आजमी साहब के दामाद हैं, उनकी कंपनी है। तो ये प्रूफ है कि वो शिवसेना को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को कमजोर करते हैं। आगे फरहान साहब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फरहान साहब, आपकी ये पहचान है कि आप अबू आजमी साहब के बेटे हैं, आयशा तकिया के हस्बैंड हैं। इससे ज्यादा जिस दिन पहचान बन जाए, जिस दिन आप केआरके के बराबर में आ जाओ, उस दिन आप केआरके के बारे में बात करें। आपके ट्विटर पे, जिस ट्विटर की आप बात करते हो, उस पे 5000 फॉलोवर हैं। केआरके के 5-7 फेक अकाउंट है जिनके उनसे डबल फॉलोवर हैं। तो पहले वो मेरी हैसियत के बराबर में आ जाएं और फिर वो मुझे बताएं कि मुझे किस तरह रहना है, किस तरह मेरी बोलचाल होनी चाहिए और किस तरह मुझे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। तो इस वक्त अभी मैं पार्टी छोड़ चुका हूं। अब मैं जाऊंगा और अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस लूंगा, और क्योंकि फरहान ने कहा था कि वो मेरा पर्चा फाड़ देंगे, उनकी वो तो औकात है नहीं, वो अपना ही पर्चा मुलायम सिंह से ले लें, तो वो फिर मेरा पर्चा फाड़े। मैं वो पर्चा खुद अपने हाथों से कैमरे के सामने, वो मुलायम सिंह साहब के सिग्नेचर वाला पर्चा मैं फाड़ के उनको बताऊंगा कि ये मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूं और मुझे अबू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर नहीं रहना है। शुक्रिया। लेकिन जब आपने ज्वाइन किया होगा तब भी तो एक सारे डिटेल्स म्यूजिक डायरेक्टरों से जी, जो सारी बातें आप कह रहे हैं ज्वाइन करने से पहले तो ये बातें आप पता नहीं होंगी आपकी, फिर आपने क्यों ज्वाइन किया? नहीं, अबू प्राइवेट लिमिटेड आज नहीं बनी है ना ये? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने जैसे कहा कि मैंने कंपनी इसीलिए ज्वाइन की थी, मुझे ये पता था कि जो भी डिसीजन होता है वो लखनऊ से होता है। वो क्योंकि जब मुझे पर्चा मिला उस पे साइन मुलायम सिंह, कितने तारीख को ज्वाइन किया था आपने पार्टी? अभी 10-15 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया था। जब मुझे पर्चा मिला उस पर्चे पे साइन थे मुलायम सिंह साहब के एंड राम गोपाल यादव जी के, उस पे कहीं अबू आजमी साहब के साइन नहीं थे। तो मुझे यही पता था कि ये पर्चा मुझे उन्होंने दिया है, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और मुझे निकालना या रखना या लड़ाना ये मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी या राम गोपाल जी का ही काम है। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये फरहान आजमी डिसाइड करते हैं कि कौन पार्टी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा।
ये बात आप मुलायम सिंह यादव या राम गोपाल वर्मा के पास ले गए, यादव के पास ले गए कि मुझे पार्टी में ज्वाइन किया और ये मुझे प्रेशर डालने है, छोड़ूं मैं पार्टी या मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये खबर आपने वहाँ पहुँचाई? नहीं, मेरे ऊपर, जैसे मैंने कहा, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला गया कि मैं पार्टी छोड़ दूं। सवाल यह है कि मेरे बारे में फरहान ने गलत बातें लिखने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर गलत बातें करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद ही मैंने तहकीकात की कि भाई पार्टी शिवसेना के साथ काम कर रही है। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि पार्टी के पास शिवसेना के कॉन्ट्रैक्ट हैं। शिवसेना ने 200-400 करोड़ रुपए का पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है गार्बेज फेंकने का। आगे 2014 में वो कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ का हो जाएगा। तो एक आदमी जो शिवसेना के साथ मिलके बिजनेस कर रहा हो, वो शिवसेना के खिलाफ हर वक्त कैमरे के सामने बातें कैसे कर सकता है? मैं तो अब तक उनके स्टेटमेंट वही देखता आ रहा था। तो मुझे यही पता था कि भाई ये पार्टी है जो शिवसेना के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है या मनसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है। मुझे ये पता नहीं था कि ये एक अबू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है और अपनी जो मिल्कियत है वो बढ़ा रही है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उससे पहले मुझे पार्टी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और उससे पहले ना ही मैंने तहकीकात की थी। जब उन्होंने मेरे बारे में गलत लिखना शुरू किया तो उस वक्त मैंने तहकीकात करनी शुरू की कि भाई एग्जैक्टली क्या है, और उसके बाद ही ये चीज़ें मुझे पता चली। उसके बाद ही मैंने अबू आज़मी साहब से पूछा कि भाई ये वाकई ही ये सारी बातें सही है या नहीं है, और फरहान आज़मी डिसाइड करते हैं कि कौन पार्टी में रहेगा और कौन क्या कहेगा। मेरी मर्जी है कि मैं ट्विटर पे क्या लिखूंगा। फरहान आज़मी तो ये मुझे नहीं बता सकते मुझे क्या लिखना चाहिए। तो ये सब क्या है, और उन्होंने मुझे इस बात का जवाब दिया नहीं। ये फरहान आज़मी की वजह से मतलब आप छोड़ रहे कि अबू आज़मी की तरफ से भी कुछ इस तरह की इंडिकेशन आई थी आपके बारे में? मतलब ये कि आपने पार्टी खुद छोड़ी या पार्टी से आपको निकाला गया? नहीं, जैसे मैंने कहा कि पार्टी से मुझे कैसे निकाला जाएगा? मैं तो नॉमिनेशन कर चुका हूं, मेरे पास तो पार्टी का टिकट है जिसपे मुलायम सिंह साहब के साइन है। तो वो डिसीजन तो मेरा है, पार्टी तो मैं छोड़ रहा हूं। अभी जाके नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो मुझे वापस लेना है। तो ये जो सारे विवाद सामने आए उसको देखकर उसके बाद आपने फैसला किया कि आप इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी ने आपको नहीं निकाला? बिल्कुल। उसके बाद ये सारी चीजों के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है। कमाल जी, जी, आप कहाँ से शुरू हुआ ये कि आपके ट्वीट किया आपने और कहा गया फरहान आज़मी ने जो कहा कि महिलाओं के विषय में आपने गलत ट्वीट किया, और आपकी बात ये बेसिक बात है, और उन्होंने खुलेआम कहा था कि आपका नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए। इस तरह से आपको पार्टी से निकाल दिया ऐसे ही? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये उनके हाथ में है ही नहीं भाई, फरहान के हाथ में नहीं है। फरहान कोई किसी को पर्चे पे साइन नहीं करता। मेरे पास जो पर्चा है उस पे राम गोपाल जी के साइन है, उस पे मुलायम सिंह जी के साइन है। नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कमाल भाई जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरहान ने ये कहा था कि ये बातें मैं पार्टी लीडरशिप को ऊपर बता चुका हूँ, यानी मुलायम सिंह यादव को बता चुका हूं। करेक्ट है। तो शायद आपको ये भी लगा होगा कि अब वहां तक बात गई है तो हो सकता है वो कहे कि छोड़ दो पार्टी। पहली बात तो मैं ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, एक बार और कह रहा हूँ कि फरहान साहब 12वीं फेल हैं, उनकी थिंकिंग उतनी ही है। वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं दीपिका या मलिका या परिणीति या असिन के बारे में जो लिखता हूं वो सही है या गलत है। ये वो डिसाइड करेंगे जिनके बारे में मैं लिखता हूं कि भाई ये सही है या गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज नहीं है, उनके लिए वो सही है, तो फरहान साहब के लिए गलत कैसे हो गया? बीवी के बारे में कमाल भाई कह सकते हैं ना। कमाल भाई एक चीज जानना चाहूंगा, आप कोई छोटा मोटा इलेक्शन ही लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे जी। जब आप एक जिम्मेदार, अगर आप जीत जाते थे जिम्मेदार नेता होते आप। करेक्ट। अगर आप अपनी पार्टी सेलेक्ट करने से पहले आप इतना नहीं सोच के सेलेक्ट कर रहे हैं तो आगे जनता क्या आपसे उम्मीद रहे हैं? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो यूपी को इस वक्त रूल कर रही है। तो ये कोई छोटी पार्टी नहीं थी। मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोई रीजनल पार्टी ऐसे ही ज्वाइन कर ली थी। और जैसे मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि ये नेशनल पार्टी नहीं है। ये तो जिस दिन मैं नॉमिनेशन भरने गया और मुझे कलेक्टर साहब के ऑफिस में बताया गया कि ये तो नेशनल पार्टी नहीं है। But this is very simple information available on Google and Wikipedia also. नहीं, ये जैसे मैंने कहा, मैंने चेक नहीं किया था ये। तो मुझे यही पता था कि भाई अगर बीएसपी जैसी पार्टी नेशनल पार्टी है तो समाजवादी पार्टी तो 100% होगी। कमाल भाई,
सब पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कुछ पैसे देती हैं, फंड देती हैं। जी तो आपको कुछ फंड आया था या आपसे कुछ डिमांड की गई थी समाजवादी पार्टी से? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, करेक्ट है। मेरे से कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है, और ना ही मुझे पार्टी ने कोई पैसा दिया था, ये दोनों क्लियर कर दूं मैं। बट जो यहाँ के उनके सीनियर लीडर्स हैं इस एरिया के, उन्होंने मुझे एक हफ्ता पहले ये कहा, ये भी एक रीज़न है छोड़ने का पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई अब जो है, अब हम पैसे बांटने शुरू कर दें, क्योंकि सारी पार्टियों ने पैसे बांटने शुरू कर दिए हैं, और रैलियां शुरू कर दें, और हर रैली में 2000 फेक लोग बुलाए जाएंगे, जैसे सब जो बाकी पार्टियों की रैलीज हो रही हैं उनमें बुलाए जा रहे हैं। तो मेरा सिंपल जवाब था कि भाई मैं पैसे बांटने के लिए तो आया नहीं हूं पॉलिटिक्स में। अगर मैं आज लोगों को पैसे बांटूंगा, 5-7 करोड़ बांटूंगा और ये सब पैसा उड़ाऊंगा, तो फिर ये पैसे जाहिर सी बात है हराम के पैसे तो है नहीं मेरे पास, मैंने तो मेहनत से पैसे कमाए हुए, तो ये फिर पैसे मैं रिकवर भी करूंगा, और अगर रिकवर करूंगा तो फिर मैं पक्का घोटाले करूंगा, करप्शन करूंगा, इसी तरह शिवसेना से और मनसे से कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। तो ये करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं हूं, इसलिए मैं कोई पैसा बांटने को तैयार नहीं हूं। ना ही मैं कोई फेक आदमी रैली में बुलाऊंगा, उसके लिए भी मैं 1 रुपया देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर हमारे सपोर्टर हैं, हमारे वोटर हैं, तो वो आए, और नहीं तो नहीं आए। उनका जवाब ये था कि भाई पिछले 15 साल से हम तो इसी तरह इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो आप नई तरीके से कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई ठीक है, तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। One second, Mr. Kamal Khan, I have some questions. जी You said Aisha Takia जी is fat. जी You think she's fat. जी Okay, I'm a woman. जी And another comment is you said that मेरे जैसी लड़की को accept कर लिया. जी You know that she belongs to another community and she's married into another community. जी And Mr. Azmi is known to be a very conservative, is known to be very pro-Muslim. जी, जी. But he's accepted someone from an outside community into his family. जी जी So maybe she meant that he has accepted someone like me who doesn't belong to his own community. But I have not said anything. One second, you Yeah. interpreted it differently. No. No, one second, I've not done. Okay, I'm not done. Okay. And secondly, you said she's fat. जी There's a blockbuster movie called Dirty Picture which has a very overweight Vidya Balan. जी Right? जी So, and I'm a woman. जी. So now I find your comments derogatory. जी. It's plain and simple. I think there are other women also. जी They will agree with जी me. जी So, on the basis of this argument, जी Mr. Farhan Azmi told your party seniors in Lucknow जी. that on these grounds, because this man makes derogatory comments against women, he should not be allowed to contest elections. Because the basic that is required out of a man contesting elections is to first treat each gender equally. Okay. And not make derogatory remarks, make sensible remarks. Okay. Interpret, understand, make remarks. Okay. Now, what do you have to say for this? Okay. This is the argument on the basis of which you have to today pull out of your nomination. Okay. Okay. This is what we believe in. Okay. First thing, again I am saying, I have not said anything from my side. कैमरा I was just repeating the statement of Aisha Takia, what she has said that मेरे जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया. So I am not saying उसका मतलब मैंने कुछ नहीं निकाला और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा. मैंने अगर उनका ही स्टेटमेंट रिपीट किया है एंड शी इज फीलिंग बैड, तो उनके मन में खोट है, मेरे मन में खोट नहीं है. मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही हैं और उन्होंने क्यों कहा, ये वो डिसाइड करें. सेकेंड, अबाउट द वेट ऑफ ए एक्ट्रेस, मैंने आई हैव नॉट सेड दिस अबाउट एनी नॉर्मल गर्ल. एनीवन कैन हैव वेट एंड एनीवन कांट हैव. आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. एज ए क्रिटिक, it's my responsibility to say about actor, about actress, how they look, what they should do, how is the film. So I was doing my job. It has nothing to do कि भाई derogatory comments. It's not derogatory when I'm a critic and I am talking about a particular film.
So I have all the rights to say that okay, she was not looking good. I have I praise many other women in the film, you can say Sonakshi Sinha. I said before that okay, she was she has more weight. In the same manner as you are saying that okay, she is fat. Now she is fit, and I am praising her. I am saying she is looking very good. So it is my job as a critic to say who is looking good, who is not looking good.